दोस्तों, आज की कहानी दो पत्थरों के बारे में है। दोनों पत्थर एक जंगल में थे और काफ़ी सुंदर पत्थर थे। एक बार एक शिल्पकार जंगल से निकला। उसने दोनों पत्थरों को वहाँ पड़े हुए देखा। उसने सोचा क्यों ना एक पत्थर को अपने साथ ले चलता हूँ और इसकी एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊँगा। उसने एक पत्थर को उठाया और अपने साथ लेकर चल दिया। तभी उसे याद आया कि मुझे एक और पत्थर ये जो है उसे भी साथ ले चलना चाहिए, शायद ये मेरे किसी और काम आ जाए। शिल्पकार था, इसलिए दोनों पत्थर अपने साथ लेके आ गया। जब वो अपने यहाँ घर पहुँचा तो उसने उसमें पत्थरों पर अपनी कारीगरी शुरू करी। उसने पहले पत्थर को हाथ में उठाया और उसके बाद उसमें हथौड़ी से ठोकरें मारनी शुरू करी। जब हथौड़ी की ठोकरें पत्थर पर लगी तो पत्थर चिल्लाने लगा। उसने कहा, आप मुझे ऐसे मत ठोको, नहीं तो मैं टूट के बिखर जाऊँगा। पत्थर सुंदर था और शिल्पकार को उस पर दया आ गई, तो उसने सोचा चलो छोड़ो, मैं दूसरे पत्थर से मूर्ति बना लेता हूँ। जब उसने दूसरे पत्थर पर ठोकरें मारनी शुरू करी तो दूसरा पत्थर बिल्कुल शांत रहा। उसने सारी ठोकरें बर्दाश्त की और उसके बाद से शिल्पकार ने कुछ ही समय में उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। कुछ समय बीत गया, उसके बाद से गाँव के लोग वहाँ पर आए। उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। उन्होंने शिल्पकार से प्रार्थना करी कि आप हमें यह मूर्ति दे दीजिए और हम इसे भगवान के मंदिर में स्थापित कर देंगे। शिल्पकार ने वह मूर्ति गाँव वालों को दे दी। गांव वाले अपने साथ भगवान की मूर्ति लेके मंदिर के लिए जाने लगे। तभी उन्हें याद आया कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए होता है। उन्होंने सुंदर सा ही पत्थर एक किनारे में रखा देखा, वो अपने साथ उस पत्थर को भी ले गए। जब मंदिर में दोनों पत्थर पहुँचे तो भगवान की मूर्ति स्थापित करके गाँव वालों ने नारियल के लिए दूसरा पत्थर भी उनके सामने स्थापित कर दिया। अब लोग रोज़ वहाँ आते और भगवान की पूजा करते, अर्चना करते, उन्हें दूध से स्नान कराते और नारियल वाले पत्थर पर नारियल फोड़ के चले जाते। यह देखकर कुछ दिनों में नारियल वाला पत्थर चिढ़ गया। उसने शिकायत की पहले पत्थर से, मित्र, हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, हम दोनों की स्थिति भी एक जैसी थी, पर ऐसा क्यों है कि लोग तुम्हें इतने पूजा पाठ करते हैं और तुम इतने आराम से रहते हो और मेरे सर के ऊपर सब आकर नारियल फोड़ते रहते हैं। दूसरे पत्थर की बात सुनकर पहला पत्थर बहुत गंभीर हुआ। फिर उसने कहा, मित्र, ये बात सच है कि हम दोनों एक ही जगह से आए हैं, हम दोनों की परिस्थितियाँ एक जैसी थीं, पर हम दोनों ने जो उसमें चिंतन किया वह अलग था। जब कारीगर तुम्हारे ऊपर कारीगरी कर रहा था तब तुम चिल्लाने लगे, रोने लगे, उससे प्रार्थना करने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे उसमें अपने ऊपर कोई कारीगरी नहीं करवानी। उसने दयावश तुम्हें छोड़ दिया, पर जब वह मुझ पर कारीगरी कर रहा था मैंने उसकी सारी ठोकरें बर्दाश्त की। मैंने उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त किया जो उसने मेरे साथ किया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है। जब उसने मूर्ति बनाई तो लोगों ने मेरी उसी सुंदरता को जो शिल्पकार ने मेरे ऊपर उभारी थी उसके बदौलत मुझे यहाँ स्थापित किया। पहले पत्थर की बात सुनकर दूसरे पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि वह अपने आराम के चक्कर में अपनी कठिनाइयों से जो सीखने का, जो समझने का उसके पास टाइम था, जो अपने को निखारने का उसके पास समय था, वह उसने गंवा दिया था। वो अपनी गलती को मानते हुए वह वहाँ पर निश्चिंत हो गया। उसने कहा, हे पत्थर, हे मूर्ति वाले पत्थर, हे मित्र, उसने कहा, हे मित्र, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। अब मैं दोबारा किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगा और अपनी परिस्थितियों में तालमेल बैठाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, अपने को निखारूँगा। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, आपकी प्रेजेंट परिस्थितियाँ बहुत कठिन हो सकती हैं, आपको लगे आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, भगवान भी आपको बहुत कठिन परिस्थितियों में लेकर चल रहा है, पर हो सकता है भगवान आपको आगे आने वाली बहुत बड़ी बड़ी कार्य योजनाओं के लिए, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। भगवान पर भरोसा रखिए और अपनी आने वाली परिस्थितियों को बहादुर से सामना करिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को उठा सकें। गुड डे।